So now talking about free testosterone, that is 93, that is also in the range. तो अगर आप Smart and Fit channel को follow करते हो, that is one of my favorite fitness channel by the way. इतनी सही information दी है because all the information that I got from doctor was matching with his channel information as well. Impressive, bro. Acha ji, today is going to be a reaction video on a channel known as Sing in USA. By profession ये एक engineer है and he does vlogging as well in USA. So इन्होंने कुछ दिन पहले अपना एक ब्लड वर्क करवाया जिसके रिजल्ट्स उन्होंने एक वीडियो में पोस्ट किए जिसका टाइटल है माई टेस्टोस्टेरोन रिपोर्ट केम अमेरिकन डॉक्टर्स एनालिसिस, जबकि इनकी एज डिस्क्रिप्शन में मौजूद है 23. एंड द गुड थिंग इज ये जो टॉप कमेंट है इस पे इन्वर्टेड कॉमर्स में मेंशन है ही वाज एबल टू फ्लाई. सो आई बिलीव दिस इज taken from the video. So I in fact want to see what actually flew, ऐसा क्या हुआ टेस्टोस्टेरोन में. So let's react. So एक छोटा सा डिस्क्लेमर बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो. ऐसा नहीं है कि आज एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट मेडिकल स्टूडेंट बन चुका है जो आपको मेडिकल के ज्ञान दे रहा है. इट्स नॉट दैट. इट्स बेसिकली कि एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट नॉलेज एक्सपीरियंस गेन करने के बाद एंड एक अमेरिकन डॉक्टर से वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको नॉलेज शेयर कर रहा है. सो इट्स नॉट कि मैं अपने मन से बातें कर रहा हूँ. आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई हैव लर्न थ्रू माय एक्सपीरियंसेस. मैंने तो फिलहाल अभी टेस्टोस्टेरोन के ऊपर बुक तक पढ़नी शुरू कर दी थी. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So the reason why I'm making this video is basically teenagers के अंदर काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. बेसिकली अगर आप देखो एक साइड पे 17-year-old kid is saying कि मेरा टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा हाई है एंड दूसरी साइड पे एक 18-year-old kid is saying कि मेरा लो है, शुड आई गेट TRT. सो दिस इज रियली स्ट्रेंज. अगर आप बात करो बैक इन द 90s या फिर 80s जब हमारे पास कार या बाइक्स नहीं थी, एवरीवन यूज्ड टू गो बाय वॉक या फिर रनिंग या फिर साइकिल पे. तब उस जमाने में किसी ने कभी सुना भी था कि ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर सकती हैं लाइक डायबिटीज, कैंसर या टेस्टोस्टेरोन. सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल चेंजेस. नाउ यस, हमारा लाइफस्टाइल वो काफ़ी ज़्यादा सेडेंट्री हो चुका है. वी आर लेस फिजिकली एक्टिव. एक वक्त था जब आपको खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए होती थी जिसके लिए आपको कोसों मील चलना पड़ता था. दूर दूर से आप सामान लेके आया करते थे, उसके बाद आप कुक करते थे. यानी यू हैड टू लाइक अचीव समथिंग, या ये कहें कि यू हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट, उसके बाद आपको एक चीज़ मिलती थी. अब मुझे खाना चाहिए, दिस इज लाइक वन टैप अवे, जिसकी वजह से वो जो ह्यूमन एफर्ट था वो काफी कम हो गया. फिर एवरीथिंग इज लाइक डिस्टेंस अवे फ्रॉम दिस बटन. आपने एक टैप किया एंड इट्स ऑन योर फ्रिकिंग डोर. सो एज अ रिजल्ट वी आर वेरी वेरी लेजी, लेस फिजिकली एक्टिव, जिसकी वजह से लोगों का जो बॉडी फैट है वो बढ़ता है, विच contributes a lot in getting your testosterone converted into estrogen, and as a result you have low T levels. इसके साथ साथ very poor sleep hygiene, less physicality. So a lot of factors are there जिसकी वजह से we face problems of low testosterone. Starting with my experience. So first of all यार, अपनी रिपोर्ट दिखाने एंड शेयर करने से पहले आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस. जब मेरी ये रिपोर्ट आई, आई शेयर्ड विद माय फ्रेंड्स एंड फैमिली इन इंडिया. आई वाज आस्किंग देम कि हाँ मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन डी लो है तो क्या किया जा सकता है. द फर्स्ट आंसर आई गॉट वाज कि दवाई खा ले विटामिन D3 का, ठीक हो जाएगा. जस्ट टेक दैट मेडिसिन ब्लाइंडली. अगर आप यूट्यूब पे सर्च करो कि आपको विटामिन डी का सोल्यूशन चाहिए, एक रैंडम यूट्यूबर मोस्ट लाइकली आपको ये मेडिसिन कहेगा. सो दिस इज द रियलिटी ऑफ पीपल इन इंडिया एंड डॉक्टर्स इन इंडिया. हर सोल्यूशन मेडिसिन से स्टार्ट होता है. बट जब मैं अपने डॉक्टर से बात कर रहा था, आई विल इवन शो यू द रिकॉर्डिंग, तो मैंने पूछा कि व्हाट्स द सोल्यूशन, इन विच केसेस यू रेकमेंड द मेडिसिन. So your vitamin D level being in that range is what we call vitamin D insufficiency. Okay, that's not vitamin D deficiency. Yes, जब आप vitamin D deficiency की बात करते हैं, so that means you have vitamin D levels less than 10 nanograms per ml. Between 10 and 30 is insufficiency, जबकि between 30 and 100 is sufficient. कहते हैं कि अगर आपका मेरा विटामिन डी 20 से कम होता तो भी वो मेडिसिन डायरेक्टली रिकमेंड नहीं करते. दे वुड हैव फर्स्ट गिवन मी 2 months कि पहले हफ्ते में 3-4 बार सैमन खाओ या फिर मशरूम खाओ इफ यू आर वेजिटेरियन. सो सिमिलर चीजें हैं जो आपने लास्ट व्लॉग में देखी. एंड देन आफ्टर 2 months ऑफ एनालिसिस विद विटामिन डी एंड डाइट गिवन, आपका टेस्ट दोबारा होता. एंड देन उसके बाद भी अगर विटामिन डी मेरा 20 से कम आता तो जाके मुझे मेडिसिन देने का सोचते. Yes, this is in fact the right way. क्योंकि देखें, let's say if somebody has low T problems, ठीक है, उसका टेस्टोस्टेरोन लो आया, वो डॉक्टर के पास जाता है, ठीक, तो आपको क्या लगता है वो पहली फुर्सत में या अपने पहले विजिट में उसको टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का मशवरा देगा? ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा नहीं होता. इसके लिए यू हैव टू गो ऑन अ कंसिस्टेंट ब्लड वर्क, कंसिस्टेंट विजिट्स आपको करने पड़ेंगे. इन द इनिशियल स्टेजेस वो आपको नेचुरल रेमेडीज देगा, जस्ट लाइक ट्राई टू इम्प्रूव योर स्लीप हाइजीन,
eat well, do some exercise, try to lower your body fat. उसके बाद they are going to proceed. Even अगर कोई supplementation ऐड करनी होगी, so if there is any good natural supplementation, तो वो बाद में ऐड की जाती है. So this is like the way forward. यही तरीका होता है दुनिया भर में. Regardless कि आप पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो, यूएसए में हो, डॉक्टर्स अच्छे बुरे हर तरह के होते हैं. But the right way is इनिशियली आप नेचुरल रेमेडीज उनको ठीक करते हो, ट्राई टू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल, और उसके बाद इफ देयर इज ए नीड टू गो टूवर्ड्स द मेडिकेशन और द फार्माकोलॉजी, उसके बाद प्रोसीड किया जाता है. ऐसा नहीं है कि पहले ही जो विजिट होता है उसमें आपको एक भारी सी डोजेस लिख के दे दी. अगर ऐसा है, प्लीज ऐसे डॉक्टरों से आप अपनी जान बचाएं. अभी मेरा पहले से रेंज में कम था, उन्होंने पहली बार तो सोचा नहीं, एक बार भी ही डिडंट टेक द नेम ऑफ मेडिसिन कि मुझे विटामिन D3 या कोई भी सप्लीमेंट्स देने चाहिए कि नहीं. आप मेरे माई प्रोटीन की इंडोर्समेंट देख लो, मैं कई बार माई प्रोटीन की प्रोडक्ट्स खुद यूज करता हूं, पर मैंने आज तक भी उनके सप्लीमेंट्स जैसे कि मैग्नीशियम या विटामिन D3 की टैबलेट्स भी आते हैं, मैंने ना कभी यूज किए ना कभी रेकमेंड किए, क्योंकि मैं खुद बिलीव करता हूँ विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई भी टैबलेट्स नहीं रेकमेंड करनी चाहिए. एंड यू शुड नेवर ट्रस्ट एनी रैंडम यूट्यूबर कि हाँ ये मेडिसिन खा लो या फिर ये कर लो तो ठीक हो जाएगा. ये कभी नहीं करना चाहिए. मैंने डॉक्टर की सुनी और मैंने कोई विटामिन D सप्लीमेंट नहीं लिया. आई एम जस्ट स्टिकिंग विद माय डाइट, एंड मेरा 2-3 महीने बाद, 2 दिन मेरा 6 मंथ्स बाद होगा, क्योंकि मेरे रेंज से इतना ज्यादा बाहर नहीं है. इट्स जस्ट इनसफिशिएंट रादर देन डेफिशिएंट. यस, नेवर ट्रस्ट ए रैंडम यूट्यूबर, क्योंकि देखें यूट्यूबर्स के साथ क्या होता है, दे डू अ लॉट ऑफ पेड प्रमोशंस. तो आपको नहीं पता होता कि वो जो प्रोडक्ट आपको रेकमेंड कर रहा है, जिस पे आप आंखें बंद करके भरोसा करते हो बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट फैक्टर, आपको नहीं पता कि उसके हिडन मकासद क्या है, उसके उसका मोटिव क्या है. आई एम नॉट सेइंग कि जरूरी है कि वो आपको हमेशा एक अपने फायदे के लिए वो काम करे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अगर ये टोपी मैंने सर पे माई प्रोटीन की पहनी हुई है और मैं कोई चीज प्रमोट कर रहा हूँ या ये कह रहा हूँ कि जी ये चीज बहुत अच्छी है, सो ऑफ कोर्स आई एम टेकिंग मनी टू प्रमोट देम. सो ही इज एब्सोल्युटली राइट कि नेवर ट्रस्ट ए रैंडम यूट्यूबर. इसके साथ साथ एक चीज जो इन्होंने कही, एंड दैट इज कि ये खुद माई प्रोटीन के स्पॉन्सर्ड एथलीट या सो कॉल्ड यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, और ये खुद अपने जो ऑडियंस हैं उसको विटामिन D या इस टाइप के सप्लीमेंट्स रेकमेंड नहीं करते. एंड आई वुड से कि ही इज एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ शॉर्ट टर्म एडवांटेज या फिर शॉर्ट टर्म पैसा, आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स या फिर लॉन्ग टर्म जो हेल्थ है आपके चैनल की, वो कभी भी खराब नहीं करते. अब बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन की. In my age, like what's the highest it should be? Like sometimes the range is not justified. So what you see generally, like the good number. Yeah, exactly where you're at. Exactly where you are at. यानी जब इन्होंने पूछा कि ऑप्टिमम लेवल्स टोटल T के क्या होते हैं, उन्होंने कहा वही जो एग्जैक्टली आपके इस वक्त हैं. एक बार मुझे याद है मैं एक यूरोलॉजिस्ट के पास गया था फॉर सर्टन थिंग, और आउट ऑफ नोवेयर मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि जी व्हाट इज द आइडियल सेक्स टाइम, क्या टाइम होता है. उन्होंने पूछा कि आपका कितना है, मैंने कहा इतना है. सो ही सेड के एग्जैक्टली दिस इज वेयर यू आर एट. सो डॉक्टर्स समटाइम्स ट्राई टू प्ले अराउंड, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि रिलेटिव होती हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स एक ऐसा नंबर नहीं कोट करना चाह रहे विच बिलोंग्स टू पीपल हु हैव लाइक एलीट नंबर्स. वो एलीट नंबर्स को कोट नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से अगला बंदा फॉर नो रीजन डिसअपॉइंटमेंट में जाए. So when he said कि कितने होने चाहिए, that is the reason doctor said कि no, this is exactly where you are at. यानी यही वो optimum number है. So अब बात करते हैं फाइनली मेरे टेस्टोस्टेरोन रिजल्ट की. जब मैंने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताया कि मैं टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कराने का सोच भी रहा हूँ, they immediately reacted, तेनों की होया, तेरा केड़ा ब्याह होया, तेनों केड़ी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकती है. बट दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग थिंकिंग, क्योंकि जीतू भैया ने कहा था कि ब्लड टेस्ट करवाओ, और ब्लड टेस्ट में, टोटल ब्लड टेस्ट में टेस्टोस्टेरोन भी आता है, क्योंकि इससे आपकी काफी चीजें बॉडी के बारे में पता चलती है. जैसे कि सेम चीज जीतू भैया ने कहा था ना, हम में से काफी लोग बीमार हो सकते हैं, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्टडीज बोल रही हैं कि क्या पता आप फिट महसूस कर रहे हो, क्या पता आप एक्चुअली फिट ना हो, जो कि ब्लड टेस्ट में चल जाता है. सिमिलरली टेस्टोस्टेरोन रिपोर्ट में होता है SHBG. अगर आपका SHBG ज्यादा है, क्या पता आपका लिवर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है. अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम है, क्या पता आपकी मसल में स्ट्रेंथ कम हो सकती है. क्या पता एक पॉइंट के बाद आप बॉटल तक ना उठा पाओ, आपकी इतनी स्ट्रेंथ कम हो, आपके मसल इतने वीक हो, और आपकी बियर्ड क्या पता बाद में कम हो. सो दिस इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ट्रैक्ड, क्योंकि मैंने अपने कॉलीग से बात की. आई गॉट टू नो कि pretty much every American जो एक एजुकेटेड है, हर साल एक बार अपना ब्लड वर्क जरूर कराता है टू कीप एवरीथिंग एनालाइज्ड एंड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इट. मैं देखता हूँ कई लोगों के पास एक्सेल शीट बनी हुई है कि 2020 में मेरा टेस्टोस्टेरोन इतना था, 2021 में इतना हो गया. इतनी डिटेल्ड टेस्टोस्टेरोन और अपने विटामिन D सबकी डिटेल
अपने रिकॉर्ड रखते हैं अमेरिकन, जो मुझे पता ही नहीं था, अब मैंने सीखा। Yes, this strategy is known as the proactive strategy. यानी जरूरी नहीं है कि आप अपने आप को, अपने बायोमार्कर्स को एक ऐसे डेंजर जोन में लेके चले जाएं और उसके बाद आप अपना ब्लड वर्क मॉनिटर कराएं आफ्टर लाइक हैविंग सो मेनी डिजीजेस। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। एक ट्रेंड है, स्पेशली वेस्ट में तो ये ट्रेंड है कि वो सालाना अपने ब्लड वर्क करवाते हैं और उसे मेंटेन करके रखते हैं, जो कि बाद में उनको जस्ट लाइक एट द लेटर स्टेज ऑफ देयर लाइफ उनको काफी हेल्प आउट करता है। स्पेसिफिकली जब उनको कोई भी बीमारी हो जाए तो उसमें वो उनको हेल्प आउट करता है कि व्हाट वर इनफैक्ट द बेसलाइन नंबर। सो आई वुड से कि दैट इज अ वेरी गुड अप्रोच, मोस्ट पीपल इन वेस्ट डू। लेकिन हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में कि यार डॉक्टर के पास जाओगे तो वो इतने हजारों के टेस्ट लिख के दे देगा। सर ऐसा नहीं है, दैट इज लाइक इन्वेस्टमेंट। इसको अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हो सकता है कि you were like having any disease, any chronic condition जो कि बहुत लेट स्टेज पे आप उसे पकड़ते। सो ये जो ब्लड वर्क होता है जो आप सालाना पीरियोडिकली कराते रहते हैं, सो इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं। लेकिन ये चीज़ हमें कब समझ आएगी? जब हम इसको ये ना समझें कि ये पैसे ज़ाया हो रहे हैं, बल्कि ये समझें कि दिस इज़ फॉर आवर हेल्थ, दिस इज़ फॉर समथिंग फॉर आवर एजुकेशन एज वेल एंड टू गेट द बेस लाइन नंबर्स इंक्लूडिंग एन इन्वेस्टमेंट। इसको आप इन्वेस्टमेंट के टर्म्स पे सोचें। So here is my testosterone report. First of all, मैं फास्टिंग के टाइम बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, बिकॉज उससे आपके नंबर्स में फर्क आ जाता है। एंड जो मेरी रेंज उन्होंने बताई है, उन्होंने रेंज बताई है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल होना चाहिए 264 to 916, which is very very misleading. मैंने पहले डॉक्टर से बात की, आई टॉक टू द डॉक्टर, व्हाट इज द राइट रेंज फॉर टीनेजर, 20s 30s आजकल क्या चल रही है। क्योंकि पहले मैंने नेट पे देखा, ऑनलाइन अगर आप देखोगे आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा कि अगर आप 25 से नीचे हो तो आपकी रेंज 376 से 1008 होनी चाहिए। तो आप एवरेज ले लो, आपको लगेगा कि हाँ भाई 600-700 होनी चाहिए, बट दिस इज वेरी वेरी मिसलीडिंग। तो आजकल के जमाने में बिकॉज पीपल इन 2021 डू नॉट वर्कआउट अ लॉट, एवरेज पेन इन द यूएस, एवरेज पेन पूरे वर्ल्ड में वर्कआउट कम होता है, एक सिटिंग जॉब ज्यादा चल रही है लोगों की। सो दैट्स व्हाई अभी रिसेंट स्टडीज के अकॉर्डिंग मैंने उनसे बात की, दे सेड एन एवरेज मैन जो healthy man है, moreover some researchers suggest that healthiest men have testosterone levels between 400 to 600. So इस कारण आपको डरने की जरूरत नहीं है कि अगर आपका उस ग्राफ के अकॉर्डिंग नंबर सही आ रहा है कि नहीं। बिकॉज मैं भी बहुत डर गया था अपना नंबर देख के, एंड मेरा नंबर जो आया है दैट इज 624। मुझे शॉकिंग लगा था, मुझे लगा था कि 1000 के आसपास होना चाहिए टू बी नॉर्मल, बट इट इज नॉट लेस। उन्होंने मुझे समझाया कि इट इज राइट। यस, ये जो टेस्टोस्टेरोन का जो नंबर होता है या जो टोटल टी की जो वैल्यू होती है, दिस इज अ वेरी रिलेटिव नंबर। यानी अगर आप देख रहे होगे जी रेफरेंस रेंज में है लाइक समवेयर फ्रॉम 270 टू ओवर 1000 और आपका जी मैक्सिमम लिमिट में होना चाहिए, तो देखें वो जो अपर लिमिट होती है वो लिटरली एलीट नंबर्स होते हैं। वो लाइक गिनती के लोग होते हैं जो कि उस वैल्यू पे लाइक करते हैं। मेजॉरिटी जो लोग हैं वो समवेयर टुवर्ड्स द सेंटर वैल्यू वहीं पे लाइक करते हैं, दैट इज लाइक द एवरेज वैल्यू। अब इनका जो रिजल्ट आया दैट इज 625 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर अप्रॉक्स। एंड आई वुड से कि अगर इनको ये लगता है या इनफैक्ट किसी भी एक इंडिविजुअल को लगता है कि जी दिस इज लाइक लो फॉर द एज ऑफ लाइक 23, सो अगेन आई वुड से दिस इज ए रिलेटिव नंबर। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके टेस्टोस्टेरोन टोटल टी इज लाइक 800 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर बट दे फील लाइक शिट, जबकि बहुत से ऐसे होते हैं कि दे हैव लाइक 450-500 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर बट दे फील लाइक प्रीटी गुड। सो दिस इज लाइक ऑलवेज अ रिलेटिव नंबर। और मुझे याद है इनका अपना जो रिजल्ट आया दैट इज 625 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर एट 23 लास्ट ईयर, और मे बी मोर देन एन ईयर बैक मैंने एट द एज ऑफ 30 अपना टोटल टी करवाया था एंड दैट वाज एग्जैक्टली 625 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर। So now talking about free testosterone, that is 93, that is also in the range. तो अगर आप Smart and Fit चैनल को फॉलो करते हो, दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट फिटनेस चैनल बाय द वे। इतनी सही इन्फॉर्मेशन दी है बिकॉज ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट आई गॉट फ्रॉम डॉक्टर वाज मैचिंग विद हिज चैनल इन्फॉर्मेशन एज वेल। Impressive, bro. So he said according to him, if you want to be natural, जो आपका फ्री टेस्टोस्टेरोन 1 to 3% में होना चाहिए ऑफ योर टेस्टोस्टेरोन लेवल। फॉर एग्जांपल अगर मेरा फ्री टेस्टोस्टेरोन 93 है, अगर आप इसे सेम मेजरमेंट में कन्वर्ट करो तो दिस शुड बी विद इन 1 to 3% ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो अब कन्वर्ट करते हैं। So free testosterone का unit है picogram per milliliter. We will first convert it to nanogram per deciliter to match with testosterone. Picogram per milliliter to nanogram per deciliter. And I'm gonna type in my information 93. And अब अगर आप calculate करोगे 1% of 624, that is my testosterone level, that is 6.24. That means 9.3 is definitely in the range of 1 to 3%. So that's why it can be concluded I am most likely natural according to Smart and Fit analysis.
यस 1 to 3% इज लाइक अ रेंज जो कि एक हेल्दी रेंज होती है, यानी अगर आपका टोटल टी जो है वो बहुत ज्यादा लो नहीं है, योर SHBG इज नॉर्मल, योर अदर बायोमार्कर्स आर नॉर्मल, सो ऑफ कोर्स बिटवीन 1 to 3% फ्री टी इज लाइक प्रीटी हेल्दी. सो दिस इज लाइक समथिंग जो कि आप अगर कोई बंदा इनहेंस्ड है, सो इट कैन बी लाइक over 5 और इवन over 10, बिकॉज जब आप ड्रग्स पे होते हो, यूर ऑन एक्सोजेनस हार्मोन्स, एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन, सो उस पे जो SHBG है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल लाइक अक्सर सिंगल डिजिट्स में भी चले आता है, और जो फ्री टी है यानी वो बायो अवेलेबल टेस्टोस्टेरोन जो कि आपके मसल्स स्पेसिफिकली यूज करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से ये वैल्यू लाइक डिसप्रोपोर्शनली हाई चली जाती है. एंड एज फॉर दी नैडी स्टेटस, उसके लिए और बहुत सारी चीजें भी देखनी पड़ती हैं. क्योंकि मैं इस टाइम पे बहुत डरा हुआ था, मैंने डॉक्टर से इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे टेस्टोस्टेरोन के रिलेटेड, कहाँ से बनता है. दे गेव मी डिटेल आंसर फॉर एवरीथिंग. 1 घंटे की हमारी बात हुई एंड ही टोल्ड मी कि मेरा टेस्टोस्टेरोन कम आया. देयर आर 2 रीजंस फॉर इट. नंबर 1 कि मैंने बेस्ट टाइम पे टेस्ट नहीं करवाया. आइडियल सिनेरियो शुड बी व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, क्योंकि जब आप उठते हो यूजुअली बोनर होता है, तब आपका टेस्टोस्टेरोन पीक पे होता है. एंड जब आप आफ्टरनून में, मैंने 4 बजे शाम को कराया, जब डॉक्टर मेरे घर आए थे कल, तब नहीं, ये मैंने शाम को करवाया था, कल के व्लॉग की बात कर रहा हूं मैं. तो तब मेरा टेस्टोस्टेरोन बॉटम पे हो सकता है, तो 30% का, अप टू 30% का डिफरेंस आ सकता है. सो दैट्स व्हाई इट वाज 624. यस, टाइम डिपेंड्स अ लॉट. टाइम इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है. अगर आप लेट से शाम में करवा रहे हैं तो यस, अप टू 25% मोर और लेस ऑफ कोर्स इसका डिफरेंस आपके टोटल टी में आ सकता है. सो द बेस्ट टाइम वुड बी अर्ली लाइक मॉर्निंग, जस्ट लाइक 7 or 8 AM, अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी जो करीबी लैब है वो इफ दैट इज ओपन और नॉट. लेकिन यस, टेस्टोस्टेरोन के लिए द बेस्ट टाइम वुड बी अर्ली इन द मॉर्निंग. ही इज राइट. दूसरी बात डॉक्टर ने मुझे ये बताई कि जब मैं 16 ईयर्स का था, सो मैंने बताया कि जब मैं 16 ईयर्स का था, जब आप टीनेजर होते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन पीक पे होता है. अगर गिवन 2 इंडिविजुअल, एक मेरे साथ अगर कोई 16 ईयर या 17, 18, 19 साल का बच्चा खड़ा है, या फिर मैं 23 का, ठीक है, बोथ गिवन द सेम डाइट, अगर हम दोनों सेम डाइट लेते हैं, सेम वर्कआउट करते हैं, तो जो 17 या फिर जो टीनेज बॉय है, ही कैन गेन मोर मसल एज कंपेयर टू मी. क्योंकि जब मैं अपने 10th ग्रेड में था, मैं 1 महीना वर्कआउट किया, मेरी आर्म पतली सी थी और मुझे न्यूबी गेन्स काफी बड़े मिल गए थैंक्स टू टीनेज टेस्टोस्टेरोन बूस्ट. तो इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है. सो अगर आप टीनेजर हो, हमारे इंडिया में कहते हैं कि जिम जाना बंद कर दो, ये जेनेटिक्स होता है, तो आप जिम जा सकते हो व्हेन यू आर टीनेजर एज वेल. यस, जब आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स दूसरों के मुकाबले ज्यादा होते हैं, सो यस, दैट could mean कि you can gain more muscle, but that is not necessary. ठीक है, यानी more testosterone doesn't necessarily mean कि आप दूसरे बंदे को बीट कर दोगे. I mean, we have guys like जिनके physiological ranges में testosterone होते हैं, they are like natty, but still they are like 15 pounds or even more than that heavier in terms of muscle mass than guys who are in fact on gear, जिनके total T is like 1500 or even more than that nanograms per deciliter. So yes, it matters a lot. आपके टेस्टोस्टेरोन, स्पेसिफिकली आपके मूड, आपकी एनर्जी, आइदर यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड और नॉट, आप कितने स्ट्रेस में हैं, व्हाट डाइट यू आर टेकिंग, योर स्लीप हाइजीन, इट कैन लाइक अफेक्ट अ लॉट ऑफ स्टफ इंक्लूडिंग योर योर ब्रेन, बिकॉज आपके ब्रेन को इट रिक्वायर्स टेस्टोस्टेरोन. सो ऑफ कोर्स वो जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसके बहुत सारे इंप्लीकेशंस हो सकते हैं व्हेन इट इज लाइक लेस और इट इज हाई. बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो अफेक्ट करेगा, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे more tea doesn't necessarily, or it doesn't always mean कि you will have more muscle. मुझे ये इंटरेस्टिंग ये लगी कि अगर टेस्टोस्टेरोन मुझे बढ़ाना है, इफ आई वांट टू गो टू द मैक्सिमम लेवल, जो कि मेरी एज का है अराउंड 800 तक, जो नॉर्मल माना जाता है, अगर मुझे उस पॉइंट पे जाना है तो उसके लिए डॉक्टर ने मुझे टिप्स दी जो आप भी इंप्लीमेंट कर सकते हो. तो डॉक्टर ने मुझे नॉन वेजिटेरियन टिप्स दी, कहा कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो बनता है कोलेस्ट्रॉल से. अगर मैं एग योक्स 2 या 3 लेता हूँ, आई कैन टेक अप टू 4, क्योंकि बनता है एट द एंड ऑफ द डे कोलेस्ट्रॉल से. अगर आप वर्कआउट करते हो, एट द एंड ऑफ द डे वो कैलोरीज जो आप एक्स्ट्रा खाओगे बर्न कर दोगे. अगर आप कैलोरी स्टैक करो, हर चीज करो, एक्स्ट्रा एग योक या फिर आपका सैचुरेटेड फैट और कहाँ पे होता है, घी में होता है, होल मिल्क में होता है, अगर आप ये अच्छे से ले रहे हो तो भी आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट मिल सकता है. यस, टेस्टोस्टेरोन ऐसी चीज है जो कि आपसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मांगती है अगर आप उसको ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं. जैसे कि मैंने एक बार जिक्र किया था कि माय ऑफिस कॉलीग, ही वाज हैविंग लाइक low 200s while being like at 25 years of age. उसकी डाइट ठीक नहीं थी, उसकी स्लीप हाइजीन ठीक नहीं थी, और जैसे उसने सारी की सारी चीज़ें ठीक करी, he was like over 100 or even 150 points up. So जब आप टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं, so if you're having low T, so फौरन से नहीं ये सोचें कि मुझे जी TRT की ज़रूरत है. Of course not. Natural remedies just like your sleep hygiene, your good diet, अपना body fat थोड़ा सा कम करें, do cardio as well, and you can literally see कि yes, these numbers can be improved a lot just by changing these stuff or just by playing around with these variables.
नेक्स्ट बड़ी अच्छी चीज बताई उन्होंने, बताया कि मैं जो लेग वर्कआउट करता हूँ, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, जो मेरे क्वाड्स है, ओवरऑल जो लेग वर्कआउट है उससे टेस्टोस्टेरोन पे काफी फर्क पड़ता है। आई वाज रियली सरप्राइज्ड बाय दैट। उन्होंने मुझे एनालिसिस दिखाई कि अगर एक बंदा लेग वर्कआउट अच्छे से करता है, तो उन्होंने मुझे एग्जांपल बताई। उन्होंने बताया कि मेरे पास पेशेंट था, वैसे वो यूरोलॉजिस्ट नहीं थे, उन्होंने मुझे बताया एक पेशेंट था, उसे ना बोनर आते थे या फिर इरेक्टाइल में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, दैट ही वाज नॉट एबल टू गेट इट आउट। ही डिड अ लेग वर्कआउट फॉर 7 to 8 days एंड द नेक्स्ट डे ही वाज एबल टू फ्लाई। सो आप कॉन्टेक्स्ट समझ ही गए हो। सो राइट, तो इन चीजों से अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो, लेग वर्कआउट नॉट नेसेसरली उससे फायदा होता है, बट ओवरऑल एक्सरसाइज करते हो, अच्छी डाइट लेते हो, तो आपके टेस्टोस्टेरोन में काफी फर्क आ सकता है एंड यू कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ। सो दैट विल बी माय एनालिसिस एंड माय कंक्लूजन। Yes, leg workouts just like squats or leg extensions and other stuff, they can somehow elevate or boost your T levels for certain hours. कुछ टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए तो ये देखा गया है कि आपकी वो जो सीरम प्रोफाइल है उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चीज़ कांस्टेंट एलिवेटेड रहेगी और जिसकी वजह से यू आर गोइंग टू लाइक गेन लाइक 50 pounds of muscle. So yes, exercise can improve you. It can somehow improve your biomarkers, even total T. लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज से ही आपको ये करना है, उसके साथ साथ स्लीप हाइजीन एंड डाइट प्रैक्टिसेस, ये सारी की सारी, इट्स लाइक अ कॉम्बो। यू हैव टू लाइक गिव योर हार्मोन्स ए हेल्दी इन्वायरमेंट टू नरिश। एंड अगेन दोबारा जाते आते वही चीज कहूंगा, ऑलवेज बी प्रोएक्टिव। हमेशा ब्लड वर्क को एज प्रोएक्टिव एज इन्वेस्टमेंट इसको व्यू करें और ये ना समझें कि जी डॉक्टर के पास जब जाते हैं वो बहुत सारे हजारों रुपए के टेस्ट लिख के दे देता है। बिकॉज अगेन आपको दुनिया का पता हो ना हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू नो योर बायोमार्कर्स। दुनिया में क्या हो रहा है कोई बात नहीं, एटलीस्ट अपने बायोमार्कर्स आपको जरूर पता होने चाहिए, अदरवाइज यू आर बीइंग इग्नोरेंट। और 2022 में अगर आप इग्नोरेंट हैं तो अनफॉर्चुनेटली आप नहीं चल पाएंगे। If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.